Dear students, you are heartily welcome in SBN online class for English. Today we are going to discuss about advertisement writing. Related to advertisement, there is one question is given in your board exam paper containing 5 marks. तो आज हम देखेंगे विज्ञापन लेखन के बारे में. Now we shall discuss what is an advertisement. कि एक विज्ञापन क्या होता है. विज्ञापन से अभिप्राय है अपनी इच्छाओं को, अपनी आकांक्षाओं को, अपनी ज़रूरतों को जन समूह के सामने प्रस्तुत करने के एक प्रविधि का नाम जो है वो एडवर्टाइजमेंट है. एडवर्टाइजमेंट जो हम तैयार करेंगे वो प्रिंट मीडिया के लिए होगा, अर्थात न्यूज़पेपर में दिए जाने वाले विज्ञापनों के बारे में, उनको कैसे लिखा जाता है, उनको लिखने का क्या तरीका है, उसमें किस तरीके से शब्दों का चुनाव किया जाना चाहिए, किस तरीके से एक प्रभावी और आकर्षक विज्ञापन तैयार किया जाए, उसके बारे में आज हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले प्रिंट मीडिया में दिए जाने वाले एडवर्टाइजमेंट जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं. एडवर्टाइजमेंट जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं. एक होते हैं मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट और दूसरे होते हैं क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट. एग्ज़ाम के अंदर दोनों तरह के वर्ग से सवाल पूछे जाते हैं, क्वेश्चन दिया गया होता है, जिसमें मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट भी बनवा लेता है और क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट भी बना लेता है. मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट के अंदर 2 तरीके के विज्ञापन दिए जाते हैं. एक तो सीकिंग ए ब्राइड, इस वाले भाग में दुल्हन की तलाश करते हुए आपको एक विज्ञापन तैयार करना होता है, और यह आपको सीकिंग यानी तलाश करते हुए, ढूंढते हुए ए ब्राइड ग्रूम अर्थात ये मैट्रिमोनियल विज्ञापन जो है वो 2 उद्देश्यों को लिए काम में लिए जाते हैं. एक तो वधू की तलाश करते हुए और दूसरी वर की तलाश करते हुए. और क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट में अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर अलग अलग हेडिंग्स को बियरिंग करते हुए विज्ञापन तैयार किया जाता है. फॉर एग्जांपल, अखबार के अंदर अलग अलग कॉलम आते हैं और हर वर्ग के विज्ञापन के अपने अलग कॉलम होते हैं, जिसमें एक कॉलम होता है लॉस्ट. इस हेडिंग में ऐसे विज्ञापन तैयार करते हैं जिसमें अगर आपने कोई चीज़ खो दी है तो उसके बारे में उसको ढूंढते हुए आपने अपना छोटा सा एक विज्ञापन जो अखबार में प्रकाशित करना होगा वो तैयार करना होता है. साथ साथ दूसरे कॉलम, अगर आपको कोई चीज़ मिल जाती है तो उसको शो करते हुए आपको एक विज्ञापन लिखना होगा. और कई अलग अलग वर्ग के विज्ञापन होते हैं, जैसे उदाहरण के लिए लेते हैं टू लेट. ये किसी चीज़ को किराए पे देने के लिए विज्ञापन तैयार किया जाता है. दूसरा ऑन रेंट, ये किराए पर लेने के लिए विज्ञापन दिया जाता है. ये आपकी कोई ज़रूरत है, रिक्वायर्ड हेडिंग से उसको तैयार किया जाता है. आपके पास कोई चीज़ अवेलेबल है, उपलब्ध है, जिसको आप बेचना चाहते हैं या उसको आप खरीदना चाहते हैं या उसके बारे में आप लोगों को सूचित करना चाहते हैं, तो इस हेडिंग में अपन वो विज्ञापन लिखते हैं. दूसरा, आपकी कोई भी ज़रूरत हो तो वांटेड शीर्षक से हम एक क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट तैयार कर सकते हैं. अगर एजुकेशन से जुड़े हुए विज्ञापन हो तो वो हो सकता है एडमिशन के बारे में हो, या क्लास या स्कूल के अंदर
फैकल्टी रिक्वायर्ड हो तो वैकेंसी के हेडिंग से भी निकाला जा सकता है। यदि आपने अपना नाम वगैरह चेंज किया है तो नेम चेंज के हेडिंग के आधार पे हम विज्ञापन तैयार करेंगे। और इस प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार के अलग अलग प्रकार के हेडिंग को लेते हुए बहुत सारे विज्ञापन होते हैं जो प्राय समाचार पत्रों के अंदर प्रकाशित किए जाते हैं। तो सबसे पहले विज्ञापन राइटिंग करते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि अपनी आवश्यकता के अनुरूप उस विज्ञापन की हेडिंग का डिसीजन लेना चाहिए और उपयुक्त हेडिंग को उसके ऊपर अपने को लिखना होता है। अब हम बात करते हैं, वापस आते हैं 1 नंबर मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट पर। ये वैवाहिक विज्ञापन होते हैं। इसके अंदर वधू या वर की तलाश करते हुए अपने को एक विज्ञापन लिखना है। तो हम कॉमन रूप से उन चीज़ों पे बात करते हैं जिन चीज़ों की हमें एक प्रभावी विज्ञापन तैयार करने के लिए ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले देखिए, हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि समाचार पत्र का कॉलम अर्थात समाचार पत्र जो होता है वो वर्ग सेंटीमीटर के हिसाब से बिकता है। अर्थात अगर आप 2 cm बाई 2 cm के विज्ञापन अगर आप देना चाहते हैं तो वो आपके लिए कम से कम 300 या 400 रुपये का चार्ज उसमें वसूला जाता है। तो इसके लिए आपको कम से कम शब्दों के अंदर जितना छोटा हो सके वो विज्ञापन तैयार करना चाहिए। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, अगर जैसे मान लो आपको एप्पल शब्द लिखना है और उसमें डबल पी आ रही है तो आप एक पी को कम कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा विज्ञापन लिखते समय शब्द संक्षेपण का प्रयोग करना चाहिए, यानी एब्रीवेट वर्ड्स को अपने को ज़्यादा काम में लेना चाहिए। और विज्ञापन लिखते समय सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए, क्लिष्ट शब्दों का चुनाव नहीं करना चाहिए और उपयुक्त हेडिंग का उसके ऊपर प्रयोग करना चाहिए, लिखना चाहिए, ताकि एक बार सरसरी दृष्टि से देखने मात्र से ही उसका मोटिव जो है वो पढ़ने वाले को समझ में आ जाए, जिससे वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से महसूस करता है तो वो पढ़ लेता है, अदरवाइज वो नहीं पढ़ता है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अब मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट। इसमें क्या लिखना होता है, इसके अंदर सबसे पहले अपने को लिखना होता है कि वो विज्ञापन जो तैयार कर रहे हो वो ब्राइड के लिए है या ग्रूम के लिए है, यानी वर के लिए है या वधू के लिए है, ये हेडिंग अपने को लिखनी है। इसके अंदर तैयार करते समय हम लिखेंगे लड़का या लड़की की एज, उसकी हाइट और उसका कॉम्प्लेक्शन। कॉम्प्लेक्शन से अभिप्राय है वर्ण है कि वो गोरी है या काली है। फिर फैमिली बैकग्राउंड के बारे में लिखते हैं, वो कैसे परिवार से संबंध रखते हैं, और इसके अंदर उसका जॉब स्टेटस के बारे में भी हम कुछ वर्णन लिखते हैं कि वो गवर्नमेंट। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके 12th क्लास बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर इंग्लिश पेपर के अंदर इस तरह से एक क्वेश्चन दिया गया होता है, मैं लिखता हूँ आपके सामने। प्रिपेयर यानी तैयार कीजिए ए मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट सीकिंग तलाश करते हुए ए गर्ल यानी एक लड़की की फॉर योर एल्डर ब्रदर। सबसे पहले हमें प्रश्न को पढ़ना है और उसमें से हेडिंग तलाश करनी है। लिखा है कि प्रिपेयर तैयार कीजिए मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट, एक वैवाहिक विज्ञापन तैयार कीजिए सीकिंग ए गर्ल, एक लड़की की तलाश करते हुए फॉर योर एल्डर ब्रदर, अपने भाई के लिए। तो यहाँ अपने को बिंदु मिलता है कि हमें क्या चाहिए, गर्ल चाहिए, अर्थात हम वधू ढूंढ रहे हैं, तो हमारी हेडिंग होनी चाहिए क्या, ब्राइड।
चाहे तो हम इसको स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं या हाईलाइट करते समय हम इसको बड़े अक्षरों में भी लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए, किसी भी मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट को शब्द संक्षेप SM4 से शुरू करते हैं। अगर हम इंग्लिश में लिखते हैं FOR4 तो हमें 3 लेटर लिखने पड़ते हैं, उसमें 3 अक्षर उसमें आते हैं, लेकिन ये मैथमेटिकल शब्द जो है अपने 4 को लिख लिया है, तो सूटेबल मैच। तो यहाँ सबसे पहले एक छात्र को ध्यान रखना चाहिए कि कई बार बच्चा जो है वो लिखते समय यहाँ गड़बड़ कर देता है, जिससे पूरा विज्ञापन जो है वो गलत हो जाता है। कई बार लड़के के लिए ही लड़का ढूंढने का विज्ञापन तैयार कर लिया जाता है, कई बार गलती से दुल्हन के लिए ही दुल्हन ढूंढने की तलाश कर ली जाती है, या लड़की के लिए ही लड़की की तलाश कर ली जाती है। तो इस तरह से जब ब्राइड हेडिंग हो तो SM4 में क्वालिटी हम लड़के की बताएंगे। फॉर ए शर्मा बॉय, एक शर्मा बॉय के लिए उपयुक्त जोड़ा चाहिए। जिसकी उम्र है 30 साल, 176 उसकी हाइट है, और उसका वर्ण जो है फेयर है, वो गोरा है। GOVT यानी गवर्नमेंट, VKG का अर्थ होता है वर्किंग। शब्द संक्षेप देखो 1, 2 और 3 शब्द संक्षेप अपन ने काम में लिए। सूटेबल मैच के आप चाहें तो अंडरलाइन कर सकते हैं। SM4 ए शर्मा बॉय, एक शर्मा बॉय के लिए जिसकी उम्र 30 साल, हाइट इतनी है, रंग का फेयर है, गवर्नमेंट वर्किंग है। फ्रॉम रेस्पेक्टेड फैमिली, तो फैमिली को हमने शॉर्ट में कर लिया है। गवर्नमेंट वर्किंग है, फ्रॉम रेस्पेक्ट फैमिली है। लुकिंग फॉर, वो तलाश कर रहा है। ए शर्मा गर्ल, अर्थात शर्मा गर्ल लिखने से अभिप्राय ये हुआ कि यहाँ जाति बंधन है, लड़का भी शर्मा है तो लड़की भी उसको क्या चाहिए, शर्मा। एक्सपेक्टेड एज, जिसकी 25 के आसपास हो, 168 cm उसकी हाइट हो आसपास, और वो भी क्या हो, फेयर हो। और प्रेफरेंस यानी प्राथमिकता में लड़की भी क्या होनी चाहिए, गवर्नमेंट वर्किंग होनी चाहिए। नो डाउरी यानी कोई दहेज नहीं है। यानी इससे अभिप्राय है कि लड़के वाले की कोई मांग नहीं है। इंटरेस्टेड, जिनकी रुचि है। में कॉन्टेक्ट, वो संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर दे दें तो कोई भी काल्पनिक नंबर लिख सकते हैं। ईमेल आईडी sumit123@gmail.com। फैक्स नंबर भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। और इस प्रकार से अधिक शब्द संक्षेपों का प्रयोग करके शॉर्ट एंड स्वीट एक विज्ञापन अपने लिए तैयार हो गया। और फिर हम जिस समाचार पत्र में इसको प्रकाशित करवाना चाहें तो उस समाचार पत्र को इसे सेंड कर देते हैं। और हमारी जो आकांक्षा थी एक दुल्हन तलाश करने की, वो चाहे तो पूरी हो सकती है। इस प्रकार से अगर हमने एक विज्ञापन तैयार कर लिया तो उससे हम दोनों हेडिंग वाले विज्ञापन तैयार कर सकते हैं। जैसे ग्रूम तैयार करना हो तो ब्राइड की जगह ग्रूम लिखेंगे, तो यहाँ क्वालिटी बॉय की जगह क्या कर देंगे, गर्ल कर देंगे। और गर्ल वाली जो हाइट वगैरह जो है, एज वगैरह जो है, फेयर है, ये सारी बातें यहाँ लिख देंगे। गवर्नमेंट में ये शब्द भी चल जाएगा।
लड़की भी रेस्पेक्टेबल फैमिली से हो सकती है। लुकिंग फॉर ए शर्मा गर्ल की जगह क्या कर देंगे, बॉय कर देंगे। और प्रेफरेंस उसकी भी हो सकती है, नो डाउरी वो भी हो सकता है, इंटरेस्टेड, बाकी ये सारे ऐसे कैसे लिख सकते हैं। तो दोनों विज्ञापन हम तैयार कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, अब आपके सामने एक दूसरा क्वेश्चन रखा गया है कि प्रिपेयर ए मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट सीकिंग ए बॉय, एक लड़के की तलाश करते हुए फॉर योर एल्डर सिस्टर। तो हमें क्या चाहिए, ग्रूम चाहिए। जैसा कि मैंने पहले बताया है, जब ग्रूम की हेडिंग हो तो क्वालिटी की शुरुआत जो है, गुण किसके बताएंगे, लड़की के। SM फॉर एक सूटेबल मैच चाहिए ए शर्मा गर्ल, शर्मा गर्ल के लिए, जिसकी अनुमानित आयु 25 साल है, 168 सेंटीमीटर उसकी हाइट है और रंग की कैसी है, फेयर है। गवर्नमेंट WKG का मतलब सरकारी सेवा में है। फ्रॉम रेस्पेक्टेबल फैमिली यानी अच्छे सभ्य परिवार से है। लुकिंग फॉर उसको तलाश है ए शर्मा बॉय, शर्मा बॉय की उसे आवश्यकता है, जिसकी अनुमानित एज हो 30, 16 cm हाइट हो, फेयर हो और प्रेफरेंस प्राथमिकता है वो भी GOVT WKG यानी वो भी गवर्नमेंट सर्वेंट होना चाहिए, डॉक्टर होना चाहिए या ER इंजीनियर होना चाहिए। इंटरेस्टेड जिनकी रुचि है, में कॉन्टैक्ट वो संपर्क कर सकते हैं। इन फ़ोन नंबर पे या इस ईमेल ID के ऊपर sudhir123@gmail.com। फैक्स नंबर हो तो वो भी लिख सकते हो 141। और इस प्रकार से ये आपका एक छोटा सा विज्ञापन तैयार हो गया, जिसे आप चाहे जिस समाचार पत्र में प्रकाशित कराने के लिए आप उसको भेज सकते हैं। इस प्रकार से प्यारे छात्र छात्राओं, आज हमने वैवाहिक विज्ञापन तैयार करना सीखा है। अगले क्लास के अंदर हम क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से ये विज्ञापन तैयार करना आया होगा। इसी आशा के साथ धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।